चलिए जी, अपना सवाल है फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, है ना, किसे बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है कि वे पार्टिकल जिनको और आगे अपन डिवाइड ना कर पाए, है ना, यानी कि जो सबसे बेसिक पार्टिकल होता है, दुनिया का जितना भी मैटर है उन्हीं पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वे जो पार्टिकल है उन्हें बोलते हैं अपन फंडामेंटल पार्टिकल। यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल वे कण होते हैं जो किसी और कण से मिलकर नहीं बने होते, यानी ये सबसे बुनियादी बेसिक पार्टिकल है जिनसे सभी प्रकार के पदार्थ बने होते हैं। तो हम समझते हैं कि जो अपना एटम है उसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल अपन मानते हैं। कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है किसी एटम के लिए। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि सर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को अगर फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, जबकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुद क्वार्क से बने मिलकर बनते हैं, तो इनको तो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कहना चाहिए ना, क्योंकि प्रोटॉन को तो और आगे अपन ने डिवाइड कर दिया किस में, क्वार्क पार्टिकल्स में। कैसे? जो प्रोटॉन होता है अपना, वो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, और जो न्यूट्रॉन है वो 2 डाउन क्वार्क प्लस 1 अप क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो हमें तो प्रोटॉन को फंडामेंटल पार्टिकल नहीं बोलना चाहिए, हमें बेसिकली क्वार्क पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलना चाहिए, क्योंकि क्वार्क को और आगे अपन डिवाइड नहीं कर पाते। तो हम प्रोटॉन को फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहते हैं? तो बहुत आसान है सर। जो अपन साइंस सीखते हैं ना, इसके अलग अलग लेवल होते हैं। 11th-12th के लेवल पे अगर आप देखोगे तो आपको केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स को ही फंडामेंटल पार्टिकल मानना है। लेकिन अगर आप हायर लेवल में पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स में चले जाते हो या जे एडवांस में या केमिकल साइंस में और आगे चले जाते हो, तो आपको क्वार्क पार्टिकल्स को ही फंडामेंटल पार्टिकल मानना है। हाँ, इनमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक टाइप का लेप्टॉन है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, एक टाइप का लेप्टॉन है ये। लेकिन ये मान सकते हो कि हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक रियलिटी में फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, समझते हो बात? तो प्रोटॉन को अगर हायर लेवल पे समझे तो इसको कंपोजिट पार्टिकल बोलना चाहिए अपने को। क्या बोलना चाहिए? कंपोजिट पार्टिकल, है ना। और जो क्वार्क्स हैं वो रियलिटी में फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? ये निकलता है कि जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं अपन नीट और जे मेन लेवल की, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को ही हम फंडामेंटल पार्टिकल मानेंगे। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स जे एडवांस और हायर नेट लेवल में हम क्वार्क पार्टिकल्स को, लेप्टॉन्स को और बोसॉन्स को फंडामेंटल पार्टिकल मानेंगे। तो अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को हम क्या मानेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल। लेकिन इन रियलिटी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते हैं। इनके फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन है? क्वार्क पार्टिकल्स, है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलना चाहिए कंपोजिट पार्टिकल। अब आप बोलोगे सर कंपोजिट पार्टिकल क्या होते हैं? तो बहुत आसान है बच्चे, कंपोजिट पार्टिकल्स फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। कुछ नहीं, ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं ना अपने को ऐसे झोल में लाने के लिए, कुछ नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, उनको बोल दिया अपन ने कंपोजिट पार्टिकल्स, है ना। यानी कि कंपोजिट पार्टिकल्स को डिवाइड करोगे तो फंडामेंटल पार्टिकल्स बनेंगे, उनको और आगे डिवाइड अपन नहीं कर सकते। यानी ये खुद फंडामेंटल नहीं है, बल्कि छोटे छोटे मूलभूत यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो आपको शायद बात समझ में आ गई कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो कि क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, फिर भी इनको फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, है ना। चलो जी, थैंक यू वेरी मच।